अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम बच्चे। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर आज से हम टेक करेंगे बच्चों। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 17.1 का आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त ऐसा सिचुएशन होती है कि बच्चों के एग्जाम्स का एंड इख्तिताम होता है, तो बच्चों के पास काफ़ी स्टूडेंट्स के पास किताबों का इशू रहता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस को लेकर चलेंगे। तो बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए बच्चों से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 17 का सेट्स का, उसको जरूर स्टूडेंट्स आप लोग वॉच कीजिएगा, देखिएगा स्टूडेंट। उससे यहाँ पर हम इस सेकंड वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों। पहली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 17 का बेटा मैंने थोड़ा सा शॉर्टली इंट्रोडक्शन दिया था। तो पहला सवाल स्टूडेंट्स हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कन्वर्ट करना है टेबुलर में। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कंडीशंस देनी है। कुछ अगर पहले के दो पार्ट्स में देखें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्राइब किया हुआ है स्टूडेंट, और नीचे की जो फॉर्म नजर आ रही है ये कहलाती है स्टूडेंट बिल्डर फॉर्म। ये बच्चों तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जानते हो कि z जो है प्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। क्लियर है बच्चों। पेज नंबर 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल्स गिवन है नंबर्स के, तो काइंडली उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो स्टूडेंट्स हमारी इससे पहले वाली एक वीडियो को जरूर वॉच करें, उसके अंदर भी प्रोडक्शन नंबर्स का भी दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, पहला पार्ट है हमारा ए सेट दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। बच्चों -3 एंड 3, तो बच्चों यहाँ देखें कोई भी सेट है हमारा, ए का नाम दिया है, हम ए का ही नाम देंगे जो हमारे पास है। ए सेट अब मैं सपोज करता हूं -3 -2 -1 0 1 2 3। बच्चों ये कंडीशन बन गई -3 से लेकर 3 तक। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ना कीजिएगा आप सभी बच्चों। सवाल के अंदर बात को गौर से समझिए कि ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी कि -3 और 3 के बिटवीन, दरमियान वाले इंटीजर्स आपने मेंशन करने। इससे ये मतलब पता लगा कि -3 और 3 इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया है पहले पार्ट का। तो स्टूडेंट्स आई होप के इजीली समझ आ गया होगा। देखिए पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें बच्चों, यहां पर लिखा है कंपोजिट। हालांकि पेज नंबर 2 के अंदर कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन जो दिया है उसके अंदर कंपोजिट को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्टली बताता जाऊं। कंपोजिट नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा भी किसी टेबल में आए। शॉर्टली बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 2। देखिए बच्चों 2 ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो वो तो कंपोजिट नहीं हुआ। 3 भी अपने टेबल और किसी और टेबल में नहीं आता। हमने कहा बच्चों कंपोजिट उस नंबर को कहते हैं जो अपने टेबल और दूसरे टेबल में भी आए। तो 4 क्लियर है बच्चों, 4 आ रहा है क्योंकि ये अपने टेबल में भी आता है और दूसरे के टेबल में आता है, जैसे कि 2 में आता है। बात समझ आ गई। ये नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट, क्योंकि यहाँ पर सेट को 20 से प्रेजेंट किया जा रहा है तो हमने 20 लिख दिया। अच्छा कहा जा रहा है कंपोजिट नंबर निकाले लेस देन 11, तो बच्चों 11 से कम के कंपोजिट निकालने हैं। और अगर मैं 4 के बाद 5 को देखता हूँ, 5 तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 6 देखता हूं, बिल्कुल राइट स्टूडेंट, 6 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो अपने टेबल के अलावा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 7 वो कंपोजिट नहीं है, सिर्फ वो अपने टेबल में आता है। 8 बिल्कुल राइट स्टूडेंट्स, 8 ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के उससे अलावा तो बहुत से टेबल्स में आ रहा है। क्लियर है बच्चों। और बच्चों 9 भी कंपोजिट है
क्योंकि 9 अपने टेबल के अलावा 9 3 के टेबल में भी आ रहा है। क्लियर है? तो 9 भी हमारा कंपोजिट हो गया। अच्छा जी, 10 बिल्कुल कंपोजिट है क्योंकि 10 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल के अलावा और 2 के टेबल में, 5 के टेबल में भी आता है। तो बच्चों लेस देन 11 की बात की तो ये हमारा क्लियर हो गया। नंबर 3 बच्चों, ये जो फॉर्म नजर आ रही है ये बिल्डर फॉर्म है बच्चों। इसका थोड़ा सा तरीकाकार मैं इसमें भी क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैंने कुछ इसका इंट्रोडक्शन में बच्चों मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया था। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, वो बिल्डर फॉर्म में ही करना है बच्चों। अंदर जो है इसका तरीका बेटा वैसे समझ लें कि x जो लाइन नजर आती है बेटा इसको कहते हैं सच दैट x, आगे कंडीशन बताता है बेटा x जो है इसका ताल्लुक बताता है बिलोंग्स टू दी। ये जो सैंबल नजर आ रहा है बच्चों उसको कहते हैं बिलोंग्स टू दी। किससे ताल्लुक है बच्चों? हमें पता नहीं लगेगा 5, अब बहुत से नेचुरल भी होता है या दूसरे नंबर में ऑड भी होता है, लेकिन ये कंडीशन ऐसे सैंबल्स में बिल्डर फॉर्म जो लिखा जाता है बताता है कि उसका ताल्लुक p है, p फॉर प्राइम। तो ये प्राइम नंबर ताल्लुक बताता है कि प्राइम नंबर है एंड इज ग्रेटर किससे बच्चों? ये बता रहा है आगे एंड x का जो ताल्लुक है वो क्या है? x में जो है 5 इज ग्रेटर है और इक्वल्स टू 13 है। क्लियर है बच्चों? तो 5 से बड़ा और 13 के इक्वल है। C से डिनोट किया जा रहा है सेट को, C से कर दिया। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट का अपोजिट होता है प्राइम। वो होता है कि कंपोजिट हमने पढ़ा बच्चों जो अपने टेबल के अलावा भी टेबल में आ रहा हो, जैसे कि हमने देखा। लेकिन प्राइम जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए। अब ये नहीं सोचिएगा 1 से अपने टेबल में, 1 ऐसा नंबर है ना ही वो प्राइम है ना कंपोजिट। मतलब अगर समझा जाए तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आए। जैसे कि स्टूडेंट 2 है, लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल में जो कंडीशन है 5 से ग्रेटर हो, बड़ा हो। 6 को देखें, 6 नहीं है क्योंकि वो कंपोजिट है। 7 बिल्कुल राइट, 7 है। क्लियर है? और 8 नहीं है, 9 भी नहीं है स्टूडेंट, 10 भी नहीं है और 11 बिल्कुल 11 है क्योंकि 11 ऐसा नंबर है बच्चों सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो ये प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह 12 नहीं है और 13 भी प्राइम नंबर है। 13 इंक्लूड है स्टूडेंट्स, 13 शामिल है इसके अंदर। ये जो बाहर से नीचे निशान नजर आ रहा है स्टूडेंट इसका मतलब इक्वल्स टू। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पार्ट नंबर 4 को देखते हैं बच्चों, बिल्कुल उसी तरह होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज देख लें बुक के अंदर, यहाँ पर O है, Q नहीं है, तो O है ऑड नंबर। तो बच्चों देखें तरीकाकार वही है, बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाता है y such that y is belongs to the odd number। ताल्लुक बता दिया ऑड नंबर बच्चों। ऑड नंबर हमें चेक करना है, यानी कि कहां से बच्चों के y जो है ग्रेटर देन 7 है, 7 से बड़ा स्टूडेंट्स, और 17 से लेस। क्लियर है? तो ग्रेटर देन आपको बताना है 7 से बड़ा ऑड नंबर। तो स्टूडेंट्स 7 भी ऑड नंबर है बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से बड़ा बताना है। तो 9 होता है स्टूडेंट्स और उसके बाद 11 होता है बच्चों और 13 होता है स्टूडेंट। इसी तरह से 13 हो गया, ये सब ऑड नंबर होते हैं। 15 हो गया स्टूडेंट्स, 15 इज ऑड नंबर्स। और इसके अलावा 17 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि 17 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जब इसके नीचे अगर यही लाइन सी शो हो रही होती है स्टूडेंट इट मीन कि वो इंक्लूड होता है, जैसे कि हमने 13 इंक्लूड किया है बच्चों। क्लियर है? इसी तरह बच्चों नंबर 5 के सेट को देखते हैं। इसमें कहता है ई सेट है हमारा बच्चों, z के साथ शो कर रहा है कि z सच दैट z इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर हो। क्लियर है? और इसके अंदर एक कंडीशन दे रहा है कि z स्क्वायर बराबर है बच्चों 121 के। तो बच्चों यहाँ देखें हमें कि इसके अंदर z की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 121 है ना, तो बच्चों स्क्वायर क्या होता है? 11 होता है। तो बच्चों कैसे करेंगे? अगर ये देखें बच्चों ये स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लग गया तो यहाँ पर भी लग गया, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया बच्चों, क्या आ गया
11 आ गया, लेकिन रूट को जब भी हटाते हैं तो बच्चों क्या आता है, प्लस माइनस के साथ। तो बच्चों हमारा सेट क्या आ गया, e इज इक्वल टू रियल नंबर क्या आ गया, प्लस 11 के साथ और माइनस 11 के साथ, दोनों के साथ लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया सेट का। क्लियर है बच्चों, कंडीशन सही है स्टूडेंट्स। अच्छा इसी तरह लास्ट पार्ट को देखिए बच्चों, एफ सेट देता है, P है, एलिमेंट्स जो है इसके P है such that P is belongs to the rational number। यहाँ पर जो है रैशनल है, तो बच्चों हमारे पास कंडीशन देता है p स्क्वायर बराबर है -1 के। क्लियर है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको अगर p स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे -1, तो रूट ऑन बोथ साइड लगा दिया, तो बच्चों ये देखिए -1 के ऊपर भी रूट लगा स्क्वायर से रूट। बच्चों हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि -1 जब भी रूट -1 आ जाए, -1, बच्चों 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं इस कंडीशंस को कि ये होता है आयोटा स्क्वायर। जब रूट के अंदर -1 आ जाता है, सॉल्व नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या आ गया बच्चों, p i, p क्या आ गया स्टूडेंट, आयोटा। क्लियर है, आयोटा। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसके अंदर सेट के अंदर आयोटा लिख डालते हैं, लेकिन आयोटा बिल्कुल नहीं लिखा जाता बच्चों। आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा, जो है रैशनल नहीं होता, आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसको नल सेट छोड़ देंगे, नल सेट, या फिर स्टूडेंट्स इसको और नल सेट का सैंपल ये भी डालते हैं। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छी सी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी स्टूडेंट्स स्क्रीन में चलते हुए नंबर्स पे कोई भी आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो, स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर हमें फीडबैक करें, और हमारी वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स आप हमें फीडबैक जरूर करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।